नाज़रीन, जो बजट इस मरतबा आया है, पंजाब का बजट तो अभी आना है और वो इस वक्त एक तनाज़े की सूरत में पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम वफाकी बजट की तरफ देखते हैं तो वफाकी बजट और उसके बाद मुमकिन तौर पर अभी जो सूबाई बजट है, ये मजमूई तौर पर सरकारी मुलाजमीन के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक मौजें लेकर आया है, उनके लिए खुशखबरी के तौर पर आया है। वो डिस्पैरिटी अलाउंस जिसको उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत जो है रोके हुए थी और नहीं दे रही थी, और जिसका वादा इसी बरस मार्च से था, वो डिस्पैरिटी अलाउंस भी 15% मिलने जा रहा है। तनख्वाह जो है 15% और बढ़ाई जा रही है और इसके नतीजे में ये मजमूई का 30% हो जाएगा। जब हम सरकारी मुलाजमीन की बात करते हैं तो इससे पहले डिस्पैरिटी अलाउंस के नाम पर 25% इजाफा इससे पहले दिया गया है, वो भी इसी माली बरस की बात है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। तो पंजाब के मुलाजमीन ये कहते हैं कि ये 25% इजाफा नहीं था, बल्कि इस पर सरकार ने बहुत ही एक हाथ कर दिया साबिक हुकूमत ने, और इसको 2017 की रनिंग बेसिक पर कर दिया जो तनख्वाह उस वक्त थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 25% इजाफा था वो 25% नहीं रहा, 12, 13, 14 या 15% तक आ गया। लेकिन अगर आप इसको मजमूई तौर पर भी देखें तो 30% जे इजाफा और कम से कम 15% वो इजाफा, दोनों मिलकर 45% इजाफा बन जाते हैं। यानी मजमूई तौर पर हुकूमत जो इजाफा करने जा रही है वो 50% के करीब आपकी तनख्वाहों में होगा। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रहते, बल्कि सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत, बड़ी रियायत ये भी आई है कि जो तनख्वाहें थी उन तनख्वाहों के ऊपर इनकम टैक्स को बहुत कम कर दिया गया है। वो इनकम टैक्स जो है बाज़ जगहों पे आप ये समझते हैं कि 50% या 50% से भी कम किया गया है। अब इसके साथ ही जो एक और रिलीफ मिला सरकारी मुलाजमीन, इसको ज्यादा बेहतर तौर पे समझ सकेंगे कि उनके जितने डाक रिलीफ थे उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है उसको मुलाजमीन की तनख्वाहों में जम कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब तमाम सरकारी मुलाजमीन को इतनी ज्यादा मराहत मिली है, इतनी ज्यादा जो पेंडिंग किस्म की सारी चीजें पड़ी हुई थी वो भी उनको इस बजट में मिलने जा रही हैं, तो वो खुश है या नहीं है? और अभी भी वो कहते हैं कि महंगाई के हवाले से उनकी तनख्वाहें दुरुस्त हैं या नहीं है। तो ये बात हम सरकारी मुलाजमीन से करेंगे, उनके नुमाइंदगान से करेंगे जो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे। लेकिन तो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बात करने के लिए काशिफ शरासा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप प्रेसिडेंट है पंजाब टीचर्स यूनियन के, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तो मौजूद होगी सरकारी मुलाजमीन की तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे पहले सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि अरसा दराज के बाद आपको पता है कि पिछले दौरे हुकूमत के अंदर चंद खास लोगों को नवाजा गया था, 150 गुना एग्जेक्टिव अलाउंस उनको दे दिया गया था। और सरकारी मुलाजमीन पिछले 3 सालों से सड़कों पर थे और एहतजाज कर रहे थे। आपको पता है हर तबका जितना भी है ना, आप रेडी वाले से लेके, आप रिक्शे वाले से लेके, आप ऊपर तक चले जाए, बिजनेसमैन तक चले जाए, कोई महंगाई होती है, पेट्रोल बढ़ेगा, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, उनके किराए बढ़ जाएंगे। वाहद तबका ऐसा होता है सरकारी मुलाजिम जो गवर्नमेंट की तरफ देख रहा होता है कि गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ रिलीफ देना होता है। तो पिछले 4 साल तक हम सड़कों पर एहतजाज करते रहे कि हमारे डाक रिलीफ जो है वो उनको जम कर दिया जाए, और वो नहीं हुए। हमारे ऊपर शदीद शेलिंग भी की गई। हमारे पास और हल क्या है? हमारी जब तक तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी तब तक हमारे मामलात तो वो सेटल नहीं होते। डॉलर अगर आज ये दोस्त एक जिक्र कर रहे थे तो वो ऊपर चला गया है, तो हमारे पास उसका क्या हल है? सरकारी मुलाजिम के पास तो और कोई हल नहीं जब तक गवर्नमेंट उसे कोई 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का रिलीफ नहीं देगी। तो बड़े अरसे के बाद हम शुक्रगुजार भी हैं इस बात के ऊपर हुकूमत के कि उन्होंने डाक रिलीफ जम कर दिए, और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 1 मार्च से फेडरल गवर्नमेंट ने मंजूर किया हुआ था। वो साबका हुकूमत ने उसको लटका के रखा, लटकाते लटकाते अब इस हुकूमत की मेहरबानी है कि उन्होंने वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी मंजूर कर दिया। और इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस सब मुलाजमीन के लिए नहीं है, वो चंद महकमों के लिए है जिन महकमों के मुलाजमीन को कोई इजाफी अलाउंस नहीं मिलता। सिर्फ उन लोगों के लिए है। वो बड़ी मुश्किल से पंजाब के अंदर वो कोई 6 से 7 लाख जो सरकारी मुलाजिम बनते हैं। डिस्पैरिटी 6 से 7 लाख मुलाजमीन थोड़े होते हैं, लेकिन आप देखें ना कि वो 6 से उनके अंदर हमारे क्लास 1 के भी हैं, 2 के, 3 के, सारे हैं, लेकिन 6 ग्रेड तक मुलाजमीन को अगर आप 15% का आप मिनिमम वेजेस की आपकी मौजें इस तरह नहीं हुई कि आपका जो था इससे पहले भी जो आपको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस इससे पहले जो आपको 25% लगाया गया था, आप ये कहते हैं कि ठीक है 25% नहीं था, वो 12, 13, 14, 15% जितना भी आप कहते हैं उतना था। ये जो दुरुस्त है। जी जी 15% एक और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो आपका 1 मार्च से ड्यू हो गया, जी वो भी आ गया। आपका एक और 15% इजाफा जो है इस बजट में आ गया, वो भी आ गया। बिल्कुल, ये तकरीबन जो है आपका 45% इजाफा तो यही बन गया। फिर उसके बाद आपका इनकम टैक्स जो था वो तकरीबन हाफ हो गया, बाज़ जगहों बाज़ मदाद में तो आधे से भी कम हो गया। ये आपको इजाफा एक अलहदा मिल गया, आपको तो 50% इजाफा मिल गया। सरकारी मुलाजमीन की तो सरकारी मुलाजमीन इस बात पे खुश हैं कि चले उन्हें किसी ने तो उनके बारे में सोचा। वो डेफिनेटली जब 3 सालों से सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे, इनकम टैक्स तो हर बंदे ने देना होता है,
जिसकी इनकम उसके अंदर थी। पहले जो स्लॉट थी पिछले दौरे हुकूमत में, आप 2018 में देखें, वो 12 लाख पे स्लॉट थी। 6 लाख पे खान साहब की हुकूमत में वो दोबारा 6 लाख पे कर दी गई, और अब अगर उसे उठा के दोबारा 12 लाख पे ले गए हैं और उसके बाद इनकम टैक्स थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये पहली दफा मैंने देखा है। कहां बढ़ा दिया गया भाई? इनकम टैक्स कम हो चुका है सारी। 18 के बाद स्लॉट में आप देखेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा सर। कोई भी नहीं, जो बंदा साल का 18 लाख कमाता है वो अगर इनकम टैक्स देगा भी और ज्यादा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में।